इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट करवाता हूँ मैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो पूरे चैप्टर है उसके डिटेल इसके अंदर आ जाता है। तो जो हमारा चैप्टर 7 है वो क्या है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही ईजी है मार्क्स गेन करने के लिए। बस एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले पर ही पूरा चैप्टर डिपेंड है। लेकिन वो फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें देखेंगे जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो आज वही पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए, शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होता है और इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। वो फॉर्मूला शुरू करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी होता है कि एब्सिसा क्या होता है या फिर ऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, तो ये तो आपने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन हम इसे वापस रिवाइज करते हैं। मान लीजिए ये अपना ग्राफ है। ग्राफ के अंदर एक तो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। तो इनमें से एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है वर्टिकल लाइन। अब देखिए, अब आप जानते होंगे ये अपना यहाँ पर सेंटर है, ये अपना यहाँ पर सेंटर है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस सेंटर को हम नाम देते हैं ओ, यानी ओरिजिन नाम देते हैं और इसे डिनोट करते हैं हम ओ से। ये अपना ओ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, इनमें एक तो होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो हमारे वाई एक्सिस होता है उसे बोलते हैं हम एब्सिसा या फिर एक्स ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या एक्स ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं या फिर वाई ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एब्सिसा अपना कौन सा है? एब्सिसा है ये लाइन। ये जो लाइन दिख रही है आपको ऐसे, ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हम एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा भी बोल सकते हैं या फिर एक्स ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्स ऑर्डिनेट। ठीक है, सो ये क्या है अपना? ये है अपना एब्सिसा। ये बात याद रखना क्योंकि ये ग्राफ की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन पूछता है इसमें। फिर अपनी ये लाइन की बात आती है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। इस लाइन को बोल रहे थे, ये जो लाइन है इसे, इस लाइन को बोल रहे थे मैं एक्स एक्सिस और इस लाइन को बोलेंगे हम वाई एक्सिस। लेकिन इस लाइन का नाम था अलग से एब्सिसा। एक्स एक्सिस को बोलते हैं मैं एब्सिसा, लेकिन ये जो वाई एक्सिस है इसको बोलेंगे हम क्या? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसको बोलेंगे हम ऑर्डिनेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर। मतलब कि आप शॉर्ट में ले सकते हो, इस लाइन को लिख सकते हो आप एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस ऊपर वाली लाइन को लिख सकते हो आप वाई एक्सिस। हम डिनोट करते हैं वैसे लगभग वाई लिख लेते हैं और एक्सिस लिख देते हैं और बीच वाले को लिखते हैं। तो इतनी बात क्लियर है आपको? ये पता चल गया एब्सिसा क्या है और कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, अब एक बात और समझानी है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये इतना जो पार्ट है ना हमारा, ये इधर वाला। ठीक है, इतना जो पार्ट है, ये इधर वाला जो पार्ट है, नीचे से ले लो या फिर इधर से। अब देखिए, इतना वाला पार्ट हमारा होता है पॉजिटिव, लेकिन जो इधर वाला पार्ट है हमारा, ये है हमारा नेगेटिव। समझाता हूँ कैसे है पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए, ये अपना यहाँ पे ओ है, ये इधर 1 2 3 ये पॉजिटिव के आएंगे, और इधर ये अपना वाई एक्सिस आ गया, ये भी इधर 1 2 3 ये भी पॉजिटिव आएंगे। लेकिन ये अपनी जो लाइन है ये और ये आएगा नेगेटिव, -1 -2 -3, ये -1 ये -2 -3। ठीक है, तो ये इधर वाले तो हो गया, पे इतना तो हो गया क्या? इतना पोर्शन क्या हो गया? नेगेटिव का, और इतना पोर्शन किसका हो गया? पॉजिटिव का। तो ये आप 9th में पढ़ चुके थे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा आपको रिवाइज करा रहा था। तो इतनी बात क्लियर है? ओके, तो अब देख लेते हैं हम कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूले पर ही ये पूरा जो चैप्टर है वो आपका डिपेंड है। बहुत ईजी फॉर्मूला है, पूरा चैप्टर बहुत ईजी से सोल्व हो जाएगा अगर आप वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आता है। तो देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? ऊपर अंडर रूट भी है। तो ये बात याद रखिए, इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखना अगर ये चैप्टर सोल्व कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए। तो ये फॉर्मूला याद हो गया। अब देख लेते हैं इस फॉर्मूले का रोल क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगाते हैं हम, ये देख लेते हैं। देखिए, अब देखो, ये अपना वाई एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये अपना ओ पॉइंट है यहाँ पे, ये 1
ये 2, ये पॉजिटिव के 3, यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3। अब नीचे वाला इधर माइनस का आएगा, ये -1, ये -2, ये -3, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक है, अब हमें मान लीजिए बोल दे कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये पॉइंट कहाँ पर है? ये पॉइंट है 2 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट कहाँ पर है? 3 और 1 के बीच में पॉइंट है। कितने के बीच में? 3 और 1 के बीच में पॉइंट है। 3 और 1 क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट देखो 3 के ऊपर है, तो पहले x एक्सिस कितना जाता है, तो ये 3 हो गया, और ये इधर 1 है, तो 3 और 1 हो गया। तो ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। अब हमें बोलेगा कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। पूरे देखिए वीडियो को, एस्केप ना करिए। इन दोनों पॉइंटों के बीच में आप डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ऐसे निकालेंगे, तो इस कारण हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला वो यूज़ में आता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से सोल्व करके। देखिए बहुत ईजी हमारा क्वेश्चन होगा सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये अपना एक क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंटों के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड कीजिए। पहला पॉइंट हमारा 2,1 और दूसरा पॉइंट हमारा 4,3। तो इतनी बात क्लियर है। ओके, अब देखो ये दोनों पॉइंट है। अब इस पॉइंट के अंदर ये जो मान लीजिए 2 पॉइंट है। पहले हम 2 पॉइंटों की बात करते हैं। पहला ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है ना। तो मान लीजिए ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट के अंदर जो पहला नंबर होता है वो हमारा क्या हो गया? x1 हो गया। ठीक है, उस नंबर को मान लेंगे x1, या और उसके बाद में जो कोमा की इधर वाला पॉइंट है इसको मान लेंगे हम y1। x और y है, तो x1 हो गया पहला और दूसरा x1 y1। अब ये दूसरे पॉइंट के अंदर आते हैं। इसके अंदर ये 4 हो गया हमारा x2 और ये 3 हो गया y2। आपको सभी ऐसे ही मानना है। एक को x1 मान लेना है, उसके बाद वाले को y1 मान लेना है, फिर दूसरे पॉइंट के अंदर दूसरे वाले को x2 मान लेना है, फिर उसको y2 मान लेना है। अब हमने मान लिया कि 2x1 है, 1y1 है और 4x2 है और 3y2। ये बात समझ गए। अब हम सोल्व करते हैं इसको। देखिए हमने मान लिया कि x1 है, y1 है, x2 y2। अब हमारा फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला आता है अपना √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला आता है। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे वैल्यू। अब देखिए √, लिख दिया हमने, √, लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। x2 क्या है यहाँ पे हमारा? x2 है अपना 4 है, तो 4 लिख दिया, माइनस x1 क्या है यहाँ पे? 2 है, x1 यहाँ पे 2 तो है, सो 2 लिखा दिया और अपना स्क्वायर लगा दिया। ये तो है हमारा फॉर्मूले के अंदर। प्लस y2 क्या है यहाँ पे? y2 है अपना 3 है ना अपना, माइनस y1 कितना है अपना? 1 है, सो 1 का स्क्वायर। ओके, अब देख बहुत ईजी एक्सरसाइज है इसे। ठीक है, अब देखिए 4 में से 2 गया कितना बचा? 2, सो 2 का स्क्वायर, प्लस के अंदर 3 में से 2 गया तो कितना बचा? सो 2 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस के अंदर इस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 कितना हो गया? 8। अब देखो अगर आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है। लेकिन अगर आपको इसको आगे सोल्व करना है तो करना क्या है? हमारा √ के अंदर है 8, तो सबसे पहले 8 के आप करो फैक्टर। सो 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 4 = 8, 2 2 1 फैक्टर किए हमने। तो फैक्टर किए तो हमारे 3 फैक्टर आए, फैक्टर किए तो हमने। अब इसको √ में लिख लो फैक्टर को, 2 × 2 × 2। ठीक है, अब इसमें जिनका पेयर बन रहा है उनको एक बार लिख लो, बाकी का जो बच गया हमारे जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको √ के अंदर लिख लो। तो यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन रहा है तो उसको एक बार लिख लिया 2, फिर √2 का पेयर नहीं बन रहा, बच गया 2 तो उसको √। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? 2 × √2। तो इसी के साथ हमारा जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था ये बस छोटा सा था। अब जो अगली वीडियो आएगी वो हमारी 7.1 पर आएगी। हम एक एक क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ अपना ये कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।